नमस्कार दोस्तों, विद्याविजन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। मेरा नाम है हिमांशु और इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। यानी इस क्वेश्चन में हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से निकालते कैसे हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड आखिर होता क्या है। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हमने बहुत ही डिटेल में डिस्कस किया है अपने थ्योरी वीडियो में। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड को यूज करने की दो टेक्निक्स होती हैं। पहली टेक्निक मैंने अपने थ्योरी वीडियो में डिस्कस की है और वो ये है कि अगर आपके पास कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सच दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप इस रूप में लिख सकते हैं, दैट इज x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर माइनस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर प्लस c अपॉन a इज इक्वल टू 0। यानी अगर आपके पास कोई इस तरह की क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वो आप इस फॉर्मूले में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। आप इस तरीके से आप उसको लिख सकते हैं। बस आपको करना सिर्फ इतना है कि a, b और c की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में रख दीजिए, आपको इक्वेशन के रूट्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप ये फॉर्मूला यूज ना करना चाहते हो तो एक दूसरी टेक्निक भी है, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सॉल्व कर लेते हैं इसका पहला पार्ट, जिसमें पहला पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन को देखिए। सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड को देखिए। लेफ्ट हैंड साइड में आप ये देखने की कोशिश करिए कि क्या ये इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab के फॉर्म में है या नहीं है। अगर ये इक्वेशन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में होगी तो इसको हम डायरेक्टली a प्लस b का होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो यहीं पे एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। या अगर ये माइनस 2ab के फॉर्म में हो तो यहाँ पे a माइनस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन अगर ये इसके फॉर्म में नहीं है, इफ नॉट, अगर ये इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं है तो हम वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में लिखेंगे। तो ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगी 2x स्क्वायर माइनस 7x इज इक्वल टू माइनस 3। वेरिएबल्स हमने एक साइड में कर लिए और कांस्टेंट एक साइड में कर लिए। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, अब आप देखिए x स्क्वायर के कोफिशिएंट को देखिए। x स्क्वायर का कोफिशिएंट जो है वो 1 होना चाहिए, लेकिन यहां पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 नहीं है। तो हम x स्क्वायर के कोफिशिएंट को 1 करेंगे, लेकिन कैसे? इस इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा x स्क्वायर, यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा माइनस 7 अपॉन 2x, और यहां पे 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा माइनस 3/2। पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमको ये इक्वेशन यहां पे आके मिल जाएगी। यहां तक समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इस पार्ट को हमें 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यहां पे हमको लेफ्ट हैंड साइड को a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab प्लस हो या माइनस हो 2ab प्लस b स्क्वायर के रूप में लिखना है। तो हमारे पास देखिए a स्क्वायर तो है, अब हमको चाहिए 2ab। तो इस पार्ट को हमें 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और यहां पे 2ab के फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले तो हमें 2 चाहिए, और 2 यहां पे लाने के लिए इसको हम 2/2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसा मैंने बताया, वी नीड टू कन्वर्ट दिस टर्म इन फॉर्म ऑफ 2ab। तो यहां पर इस टर्म को हम लिख सकते हैं, यहां पे 2 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो यहां पे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7/2 हो जाएगा 2 इंटू 7/4, और राइट हैंड साइड वैसे ही उतार लेंगे। चलिए अब यहां पर देखिए हमें b स्क्वायर ऐड करना है। यहां पर देखिए a स्क्वायर है,
2ab है। अब हमें b स्क्वायर ऐड करना है और b क्या है 7/4। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में 7/4 का होल स्क्वायर ऐड करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही सिंपल है। अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो यहां पर देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में है। तो इसको हम a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। यहां पे 7/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा 49/16। अब बहुत ही सिंपल है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड वैसे ही उतार लीजिए, राइट हैंड साइड को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो यहां पर x माइनस 7/4 ये हो जाएगा √25/16 एंड दैट इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। That means x is equal to 7/4 plus minus 5/4. That means x is equal to 7/4 plus 5/4 और 7/4 minus 5/4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, x की वैल्यू आएगी 12/4 और 2/4। यहां पर देखिए, यहां पे ये कट जाएगा, यहां पे आएगा 3 और यहां पे आएगा 1/2। Therefore x is equal to 3 और 1/2 एंड दैट इज अवर आंसर। तो देखा दोस्तों, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी मेथड है। अगर आप फॉर्मूला नहीं लर्न करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इसका सेकेंड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखिए ये इक्वेशन भी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में नहीं है, लेकिन अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो हमें इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे और कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 4। अब यहां पर x स्क्वायर का हमें कोफिशिएंट को 1 करना है, तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर लेंगे। तो यहां पर इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आ जाएगा x स्क्वायर, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 1/2 और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 2। चलिए अब इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में 2 आ गया। अब देखिए इस टर्म को देखिए, इस टर्म को ध्यान से देखिए, यहां पर हमको चाहिए 2ab के फॉर्म में, तो यहां पर दैट मीन्स हमको 2 चाहिए और 2 यहां पर लाने के लिए यहां पर हो जाएगा 1/4, यानी 1/2 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4। तो यहां पर हमको 2 मिल जाएगा। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4 x और राइट हैंड साइड हम वैसे ही उतार लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर हमको a स्क्वायर मिल गया, 2ab मिल गया। तो अब हमें चाहिए b स्क्वायर और b है 1/4। तो यहां पर हमें b स्क्वायर को ऐड करना होगा। अब आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। दैट मीन्स इसको हम a प्लस b के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं और राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब बहुत ही सिंपल है, अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए तो यहां पे आएगा 33/16। चलिए इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहां पर x प्लस 1/4 हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 33/16 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 33/16 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। चलिए तो ये हो जाएगा प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस 1/4 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4। दैट मीन्स x इज इक्वल टू -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4 और x इज इक्वल टू -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 33/4 एंड दैट इज अवर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थर्ड पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड पार्ट में देखिए
इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, ये इक्वेशन क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है? ध्यान से देखिए, जी हाँ, ये इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में है। यहां पर देखिए, इसको हम 2x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको हम 2 इंटू 2x इंटू √3 लिख सकते हैं, और 3 को हम √3 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां पर ये इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसको हम a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। दैट मीन्स आइदर 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स x इज इक्वल टू माइनस √3/2 और माइनस √3/2। दैट इज आवर आंसर। तो देखा दोस्तों, कितने इजी क्वेश्चंस हैं। चलिए अब इसका फोर्थ पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में यहां पर ये दिया गया है 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में नहीं है, तो इसमें वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे, कांस्टेंट को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। अब इसमें भी वही मेथड यूज करेंगे। इसमें x स्क्वायर के कोफिशिएंट को हमें 1 करना है, तो इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/2x इज इक्वल टू माइनस 4/2। अब यहां पर ये आपस में कट जाएगा, ये हो जाएगा -2। अब यहां इस टर्म में हम 2 को इंसर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1/4x इज इक्वल टू -2। नाउ एडिंग 1/4 होल स्क्वायर बोथ साइड वी गेट, तो ये इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड हो गई और ये राइट हैंड साइड हो गई। अब यहां पर 1/4 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे और राइट हैंड साइड में भी ऐड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ये इक्वेशन जो है वो a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में हो गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर, और राइट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पर राइट हैंड साइड आ जाएगी -31/16। अब देखिए यहाँ पर ये हमको इक्वेशन मिली, दैट इज x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -31/16। और जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर जो है वो निगेटिव नहीं हो सकता, दैट मीन्स इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं हो सकते, एंड दैट इज आवर आंसर।